नमस्कार दोस्तों। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदलकर अब मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया है। इसके साथ ही इस योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ नए जुड़ाव भी किए गए हैं। तो हम देखते हैं इस योजना को विस्तार से। सबसे पहले तो इसमें कि एक परिवार उसे माना गया जो जन आधार में जो सदस्य जुड़े होते हैं, जिसमें 2 साल से लेके जितनी भी आयु के हों। तो इस योजना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर 5 लाख रुपए तथा उस जन आधार के जो सदस्य एक से अधिक हैं तो 10 लाख रुपए इसमें मिलेंगे आपको मृत्यु होने पर। इसके अलावा दुर्घटना में जैसे हाथ पैर, हम पूरी योजना को आगे देखते हैं। दुर्घटना में हाथ पैर आँख के स्थायी रूप से चले जाने पर 3 लाख रुपए, या कुछ क्षतिग्रस्त होने पर जो काम नहीं कर रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए का इसमें सहायता मिलती है। इसमें जैसे सभी जो आमजन हैं, उसके साथ ही इसमें जो 500 बिजली कंपनियां हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उन सभी को शामिल इस बार इसमें किया गया है। तो कौन कौन हैं जिन्हें ये इसका लाभ मिल सकता है? किसी भी सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर, चाहे वो किसी भी गाड़ी से हो, किसी भी प्रकार की गाड़ी की टक्कर हो, रेल दुर्घटना हो, वायु जो है वो दुर्घटना हो, उन सब में ये पैसे दे हैं मृत्यु पर, या फिर उसके हाथ पैर आँख के क्षतिग्रस्त होने पर। इसके अलावा ऊंचाई से गिरने पर, मान लीजिए कहीं कोई बिल्डिंग का कंपनी में कहीं कोई काम चल रहा है तो ऊंचाई से गिरने से मृत्यु हो जाती है, या कई बार ऊंचाई से कोई भारी सामान गिर जाता है जिससे चोट लगने के ऊपर मृत्यु हो जाती है, तो वो सब भी इसमें शामिल किया गया है। या फिर कोई जैसे हाथ पैर आँख चली गई हो, टूट गए हो, तो उसमें भी इसमें मुआवजा मिलता है। इसके अलावा मकान के ढह जाने से, मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई या कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गया, तब भी मुआवजा मिलता है। या डूबने के ऊपर इसके अतिरिक्त रासायनिक छिड़काव, जैसे हम फसलों में कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, उस दौरान मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई या कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गए हों। इसके अलावा इस योजना में पिछली योजना से जो शामिल किया गया, बिजली का करंट लगने से भी अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो मुआवजे की राशि इसमें निर्धारित की गई है। इसके अलावा जलने से, आग में जल जाने से भी इसमें मुआवजे का प्रावधान किया गया है। वहीं जो कृषि कार्य हेतु जैसे थ्रेसर मशीन वगैरह है, आरा मशीन है, ग्राइंडर है, इन सभी से भी मृत्यु होने पर या अंगों के क्षतिग्रस्त होने पर यह मुआवजा दे होगा। मुआवजा किन स्थितियों में नहीं मिलेगा ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कई बार बीमारी से प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाती है, कई बार कैंसर, टीबी, हार्ट अटैक आने से भी मृत्यु हो जाती है, या कोई आत्महत्या कर लेता है, या शराब के कारण उसकी मृत्यु हुई हो, या कहीं हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो गई हो, या डिलीवरी के दौरान किसी बच्चे की या उसकी माता की मृत्यु हो गई हो, या युद्ध के कारण कोई मृत्यु, या कोई जहरीले जंतु जैसे सांप वगैरह ने खा लिया हो उसके कारण हुई हो, तो इन सब स्थितियों में मुआवजा राशि दे नहीं होगी। इसके अलावा जो ऊपर हमने जो बताया, वो किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने के 60 दिन के अंदर, यानी 2 महीने के अंदर आपको इसमें जन आधार के माध्यम से, ऑनलाइन जो ई मित्र के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। कौन कौन से दस्तावेज लेके आने होंगे? वैसे तो इसमें बताया गया है कि मृत्यु प्रमाण पत्र और इसके अलावा जो दस्तावेज बताए गए उनमें से कोई एक, लेकिन हमने जो से पिछले साल ही कई मुआवजे इसमें दिलवाए हैं काफ़ी लोगों को, तो उसमें हम आपको बता दें, जैसे एक ऑपरेशन का मामला था, उसमें उन्होंने FIR वगैरह सब करवा रखी थी, लेकिन उसमें मुआवजा नहीं मिला, क्योंकि इससे कई केस भी बढ़ जाते हैं बेवजह। तो सबसे पहला जो है, अगर मृत्यु के ऊपर आप वो कर रहे हैं तो सबसे पहला दस्तावेज है मृत्यु प्रमाण पत्र, आपको लेके आना है। दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FIR, पंचनामा और डेथ समरी, ये दस्तावेज उसमें अपलोड करने होते हैं। इसके या फिर जैसे अंग क्षतिग्रस्त हो गया, मृत्यु नहीं हुई, तो उस स्थिति में
जो हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट है वो होगी, रोजनामचा भी आपको दर्ज कराना है, डायग्नोस्टिक यानी जो लैब की रिपोर्ट है वो भी होगी, और जो मेडिकल बोर्ड है वो जो प्रमाण पत्र जारी करता है ये सब देने होंगे, ये सब दस्तावेज अपलोड होंगे। एक और स्थिति है जब इसमें आपको जो क्लेम हो राशि है वो नहीं मिलती, ये कि जो जन आधार कार्ड के अगर सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाती है, मुखिया सहित, चाहे जन आधार में एक सदस्य है उसकी मृत्यु होगी तो किसी भी प्रकार का कोई क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि जन आधार को ही सरकार ने एक परिवार माना है। तो जन आधार में एक सदस्य है उसकी मृत्यु हो जाने पर या एक से अधिक हैं और उन सब की मृत्यु होगी तो परिवार में बाकी किसी को सहायता, ऐसा नहीं है कि भाई का जन आधार अलग है और जो दूसरा जन आधार है उसमें माता पिता हैं उनकी मृत्यु होने पर या दूसरे भाई के परिवार की मृत्यु होने पर किसी प्रकार के कोई बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये जानकारी थी मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के बारे में।